पता नहीं तुम सबको क्या हो गया है। ठाकुरों ने जो किया उसका पश्चाताप आज तक करना पड़ रहा है। कमल की लाश को ले जाने के बजाय ये सब कर रहे सभी ने अपनी आंखें झुका ली और हरिया ने भी सुनैना के बालों को छोड़ दिया। सुनैना रोते रोते पागल हो गई थी। उसने कमल के लाश को ले जाने से मना किया। तब शीला और प्रीति ने उसको संभाला और जबरदस्ती गांव के लोग कमल की लाश को लेकर जाने लगे। वे सभी कमल की लाश लेकर जा ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। सभी लोग एक छपरेल के नीचे रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुकी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। ये सब देख गांव के सबसे वृद्ध आदमी ने कहा, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। आज वर्षों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। चलो जल्दी चलो। सभी गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी कमल की लाश लेकर शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने कमल की लाश को जला दिया और घर की तरफ चले गए। इधर सुनैना बेहोश हो गई थी। प्रीति से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, वह भी रोए जा रही थी। तभी सब गांव वाले उसी जगह पर पहुंच गए। वंशी गांव में हो रही घटना को ठाकुर साहब को बताने के लिए उनकी हवेली जा पहुंचा। ठाकुर नशे में धूत कुछ दासियों के नृत्य का आनंद ले रहा था। तभी वंशी वहां पहुंच गया। उसने वहां खड़े आदमियों से कहा, ठाकुर साहब को बोलो कि एक अच्छी खबर आई है गांव से। दरवाजे पर खड़े आदमियों ने उसे वहीं रुकने को बोला और अंदर चला गया। ठाकुर एक दासी के साथ मस्ती में था कि तभी वहां एक आदमी पहुंचा और सारी बातें बताई। ठाकुर ने बोला, बाहर रोक के रखो, आता हूं, और उस दासी के कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके शरीर को चूमने लगा। करीब 2 से 3 घंटे बाद बाहर आकर कड़क आवाज में बोला, क्या बात है भाई वंशी, क्या खबर लाया है? वंशी ने गांव में हुई सभी घटनाओं को बताया और साथ में बोला कि सुनैना अब अकेली है सरकार। ये सुनकर ठाकुर दानवों की तरह हंसने लगा और बोला, ये बताई ना तूने मेरे काम की बात? हा 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 हा। और ठाकुर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, जाकर गांव में ऐलान कर दे कि आज ठाकुर साहब आएंगे। वंशी ने बोला, जी सरकार जी। लेकिन सरकार। इस पर ठाकुर ने कहा, लेकिन क्या वंशी? वंशी ने कहा, कुछ इनाम अगर मिल जाता तो मैं भी अपनी घर वाली से मार ना खाता। ठाकुर हंसते हुए बोला, ठीक है, और उसने अपने मुशी को इशारा किया। मुशी ने एक सोने के अशर्फियों से भरी थैली वंशी की तरफ फेंक दी और वंशी नाचते हुए वहां से गांव आया। गांव आते ही उसने उसी बरगद के पेड़ वाले चबूतरे पर सभी को बुलाया और ठाकुर की बात कही। जानकी ने इस पर कहा, पता नहीं ये पापी आज किसे लेकर जाएगा। इसके अत्याचार से हम सब कब छुटकारा पाएंगे। सभी वंशी की बात सुनकर चिंतित थे और डर भी रहे थे कि पता नहीं किसकी बेटी, बहू या पत्नी को लेकर जाएगा यह राक्षस। सभी अपने अपने घर चले गए। शाम होते होते ठाकुर गांव पहुंच गया था। उसने सभी गांव वालों को धमकाया और बोला कि आज वह सुनैना को लेने यहां आया है। सभी अपने अपने घर चले गए। शाम होते होते ठाकुर गांव पहुंच गया था। उसने सभी गांव वालों को धमकाया और बोला कि आज वह सुनैना को लेने यहां आया है। कोई भी बीच में अगर बोलेगा तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। इतना सुनकर सभी गांव वालों के होश उड़ गए। सभी सुनैना को देखने लगे। सुनैना, जो अभी अपने दुर्हक से उबरी ही थी, उसके जीवन में दूसरा ग्रहण लग गया। ठाकुर सुनैना के पास गया और उसको चारों तरफ घूमते हुए घूरने लगा और बोला, शेखर, उठा ले इस मछली को, आज पूरी रात खाऊंगा इसे। ये सुनकर सुनैना सभी से अपनी रक्षा के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहां तक कि उसके पिता हरिया सिर नीचे झुकाए खड़े थे, लेकिन ठाकुर ने एक नहीं सुनी और हवेली चला गया। उसके जाने के बाद सभी गांव वाले अपनी ही जगह पर बैठ गए। जानकी और प्रीति का हाल रोते रोते बुरा हो गया था। सारे गांव के लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था।
ठाकुर अपने कमरे में गया और दासियों को आवाज लगाई और उनसे कहा, रानी की तरह सजाओ सुनैना को और मेरे कमरे में लेके आओ। सभी दासियों ने सुनैना के पास जाई, जिसका हाल रो रो के बुरा हो गया था। वह बस यही कह रही थी कि मुझे घर जाने दो। दासियों ने सुनैना को सजाया और ठाकुर के कमरे में ले गई। जैसे ही सुनैना को देखा, ठाकुर के होश उड़ गए। हो भी क्यों ना, सुनैना बहुत सुंदर थी। ठाकुर सुनैना के पास गया। सुनैना अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे गांव छोड़ के आऊंगा। बस आज रात मेरे साथ रह ले। सुनैना रोने लगी और बोली, कृपया मेरे ऊपर रहम करो, मुझे जाने दो, मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर ठाकुर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में वंशी को आवाज लगाई, वंशी, वंशी। वंशी दौड़ता हुआ कमरे में पहुंच गया और बोला, क्या हुआ ठाकुर साहब, आप इतने गुस्से क्यों हैं? इस पर ठाकुर ने एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये गर्भवती है? वंशी ने कहा, बताया तो था ठाकुर साहब, लेकिन ठाकुर ने उसको आंख दिखाई, जिसके कारण वह डर से कुछ बोला ही नहीं। वंशी को ठाकुर ने भेज दिया और सुनैना से बोला, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर ठाकुर ने सुनैना को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर चूमने लगा। सुनैना बार बार उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठाकुर की पकड़ को नहीं छुड़ा पाई। अगली सुबह जब सुनैना की आंख खुली तो वह बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी थी। उसने जब बगल में देखा तो उसके बगल में ठाकुर को देखकर रोने लगी। उसके आंखों में आंसू भर गए और वह अपने होठों को दांत से दबाकर चुपचाप कपड़े पहनने के लिए उठी। इतने में ठाकुर की भी नींद खुल गई। सुनैना को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। सुनैना को ठाकुर के आदमियों ने गांव के बाहर ही कुछ दूर पर छोड़ दिया।